रिवेन्यू, रिवेन्यू एंड इट्स टाइप। तो जैसा वस्तु बनाने के लिए बिजनेसमैन खर्चा करता है उसको कॉस्ट बोलते हैं, वैसे वस्तु बेचने के बाद बिजनेसमैन को जो मिलता है उसको रिवेन्यू बोलते हैं। बराबर कि नहीं? तो सबसे पहला देखेंगे व्हाट इज रिवेन्यू। बराबर कि नहीं? व्हाट इज क्या रे? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू मतलब क्या रे? कोई भी वस्तु बेचने के बाद जो उसको रिटर्न में पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। यहां से लेके किया था, ठीक है? द टर्म रिवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट। बराबर कि नहीं? रिसिप्ट ऑब्टेन बाय फर्म। फर्म मतलब कौन रे? बिजनेस, तुम्हारा दुकान। क्या ऑब्टेन करता है? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या रे? पैसा। रिवेन्यू का मतलब ऐसा पैसा जो कौन ऑब्टेन करता है? फर्म। क्या करने के बाद ऑब्टेन करता है? सेल। क्या सेल करने के बाद? सर्टन क्वांटिटी ऑफ, पॉकेट में कि गिवन प्राइस में, पर्टिकुलर प्राइस पे वस्तु बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो पैसे को क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। जैसे कि मेरे क्लास के लिए तुम्हारा फीस क्या है? रिवेन्यू। कोई दुकानदार के लिए वस्तु का कीमत क्या है? रिवेन्यू। डॉक्टर के लिए जो उसके पेशेंट से पैसा लेता है वो क्या है? रिवेन्यू। बराबर है? लॉयर के लिए जो उसके क्लाइंट के पास से वो फीस लेता है वो भी क्या है? रिवेन्यू। तो डॉक्टर, लॉयर, टीचर सर्विस देके जो ऑब्टेन करते हैं दैट इज रिवेन्यू। बराबर के? दुकानदार वस्तु बेच के जो ऑब्टेन करते हैं दैट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू इज नॉट अ प्योर इनकम। रेवेन्यू प्योर इनकम नहीं है। रिवेन्यू मतलब जितना पैसा तुम्हारे गले में जमा होगा वो रिवेन्यू। लेकिन शाम को बैठ के फिर खर्चा भी निकालना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? अरे ये इसका पगार, ये लाइट बिल का खर्चा, ये भाड़ा, उसके बाद में जो बचता है ना दैट इज प्रॉफिट। वो प्रॉफिट है। जितना जमा करते हैं ना अपन दैट इज रिवेन्यू। समझा कि नहीं है? लेकिन वो रिवेन्यू रियल इनकम है क्या तुम्हारा? नहीं। उसमें से खर्चे होंगे ना। बोलो वड़ा पाव वाला जब 20 रुपए में वड़ा पाव बेचेगा तो उसके गले में 20 रुपए आएगा, लेकिन वो 20 रुपए को उसका पूरा प्रॉफिट नहीं बोलेगा वो, क्योंकि 20 में से पाव का गया रहेगा, वो वड़ा का गया रहेगा ना। और उसमें से फिर उसको कितना, 20 में से 5-6 रुपया बचता रहेगा, वो उसका क्या है? प्रॉफिट है। समझा कि नहीं? बनता है तो उसका प्रॉफिट होता है। और अपन सीख रहे हैं वो 20 रुपया, वो 5 रुपया नहीं। बराबर है कि जो उसके पास जमा होता है ना वो सीख रहे। तो रिवेन्यू का मतलब ऐसा पैसा जो वस्तु बेचने के बाद क्या होता है अपने पास? जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। आगे, हाँ, रिवेन्यू के कितने प्रकार पड़ते हैं? रिवेन्यू के भी मार्केट में कितने प्रकार है? 3। ये अभी आप उनने कॉस्ट के 3 प्रकार देखे, मालूम है? कॉस्ट के कौन सा प्रकार था? इसका पहला प्रकार क्या? टोटल। ये भी आपस में डिस्टिंग्विश में आता है। वहां का टोटल कॉस्ट, यहाँ का टोटल रिवेन्यू। वहां पे दूसरा प्रकार कौन था? एवरेज कॉस्ट, यहाँ का एवरेज रेवेन्यू। वहां का तीसरा प्रकार क्या था? इसका, म्हणजे इसके भी 3 टाइप से, उसके भी 3 टाइप। तो इसका पहला टाइप क्या नाम है? टोटल रेवेन्यू। भाई देखा दोनों में अंतर, इसमें और एवरेज में क्या अंतर है? एक वस्तु बेच के जो मिलता है ना दैट इज एवरेज, और सारे वस्तु बेच के जो मिलता है ना दैट इज टोटल। चल मैंने 10 वड़ा पाव बनाए और 10 के 10 बेच के जो गले में जमा हुआ दैट इज टोटल रेवेन्यू। लेकिन उसमें से एक बेच के जो जमा हुआ वो टोटल है कि एवरेज है? एवरेज।
बराबर की नहीं बनता है? तो मार्जिनल क्या है? 4 वड़ा पाव बेचे तो 50 रुपए मिला, और 5 वड़ा पाव बेचे तो 70 मिला। तो 5वें से कितना मिला? मार्जिनल। अभी तो सीखा है, बराबर की नहीं बनता है? मेरे को बताओ। लेकिन तभी मैं क्या बोल रहा था, 4 वस्तु बनाने के लिए 200 का खर्चा हुआ, और 5 बनाने के लिए 250 का क्या इनकम हुआ कि खर्चा हुआ? अब क्या बोलूंगा, 4 वड़ा पाव बेचे तो 50 मिला, खर्चा हुआ कि मिला? और 5 वड़ा पाव बेचे तब 70 मिला। तो 5वें से कितना मिला? उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रिवेन्यू, बराबर कि नहीं? एक वड़ा पाव बेच के 20 रुपया मिला, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज रिवेन्यू। और 5 वड़ा पाव बेच के 100 रुपया मिला, टोटल रिवेन्यू, बराबर कि नहीं है? तो टोटल रिवेन्यू का डेफिनेशन देख, यहां से लेके यहां तक, टोटल रिवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोसीड्स। ये प्रोसीड का मतलब ही कैश है, ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। ये देख, यहाँ पे एक वस्तु बेचा हुआ पैसा नहीं है, टोटल से, मतलब जितना बनाए थे उतने सारे बेचे। और ये जो टोटल रिवेन्यू है ना, वही बिजनेसमैन का क्या है? वही इनकम है। इनकम है, प्रॉफिट नहीं। ये उसका क्या है? इनकम है, प्रॉफिट नहीं। ये बात ध्यान रखो। प्रॉफिट और रिवेन्यू में बहुत जमीन आसमान है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे प्रॉफिट ही रिवेन्यू है, गलत है। प्रॉफिट में कोई खर्चे नहीं है, और रेवेन्यू में खर्चे, बराबर कि नहीं? इसका फॉर्मूला नंबर 3, टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये उसका फॉर्मूला है बेटा, ये देखिए, टोटल रेवेन्यू। बताओ, मान लो एक वस्तु का कीमत 20 रुपया है, और मैंने ऐसे 100 वस्तु बेचे। कितने वस्तु बेचे? एक कितने में बेचा? तो मेरा टोटल रेवेन्यू 2000 होगा, बराबर कि नहीं है? 2000 ही होगा ना। कितना कितना है एक वस्तु का कीमत? 20। और कितने वस्तु बेचे मैंने, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 2000। आगे उसका न्यूमेरिक एग्जांपल है, देखो आपके सामने। बोलो क्या है न्यूमेरिक एग्जांपल? कितने वस्तु बेचे? एक कितने में बेचा? फॉर्मूला क्या है टोटल रेवेन्यू का? पी इंटू क्यू। पी फॉर एंड क्यू फॉर कितना प्राइस था, क्वांटिटी कितना था, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है? 3 है, बराबर है। अगला क्या पॉइंट है बोलो, अगला क्या पॉइंट है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट। रेवेन्यू पर, वहां पे क्या था मालूम है क्या? वहां पे जब अपन ने पढ़ा एवरेज कॉस्ट में, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक वस्तु का खर्चा। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक वस्तु का खर्चा कि एक वस्तु का इनकम? इनकम। ये देखिए इसका डेफिनेशन, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट। पर यूनिट तब मिलेगा जब आउटपुट को क्या करेंगे? तो दूसरा पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। वही फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला। मान लो, मैंने 10 वस्तु बेचा। कितने वस्तु बेचा? कितने में बेचा मालूम है क्या? टोटल रेवेन्यू वहां का। बोलो 10 वस्तु बेच के मेरे को 2000 मिला। कितने वस्तु बेच के? 2000 क्या है रे मेरा? और 10 क्या है टोटल? तो टोटल रेवेन्यू को अगर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं? तो ये उसका फॉर्मूला है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। किसको डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब ही क्या है? टोटल क्वांटिटी। देखना फॉर्मूला में,
अरे हाँ कि नहीं, AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू, TR का मतलब, TQ का मतलब, मालूम पड़ता है। ये उसका न्यूमेरिक एग्जाम्पल। बोलो, यहाँ पे लिख के दिया है कितने वस्तु बेचे, बोलो कितने रुपए में बेचा रे बाबा, 3। कितना वस्तु बेचा, 15। तो एक वस्तु से कितना कमाया, ये फॉर्मूला। ये जो 3,000 है दैट इज टोटल रिवेन्यू, और ये जो 15 है वो तुम्हारा क्या है, टोटल। तो 3,000 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना आंसर आ गया, दोस्तों ये देखना, 15 टू जा 30, और कितने जीरो चिपकाए, इसका मतलब एक वस्तु से 200 रुपया कमाए। सही है। अगला कौन सा कॉस्ट है, बोलो, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल ना, मार्जिनल तो आपको समझ गया, मार्जिनल मतलब क्या, एक एक्स्ट्रा वस्तु बेच के कितना मिला, एक एक्स्ट्रा बेच के कितना मिला, ये देख, 20 वस्तु बेचे 4,000 में, और 21 वस्तु बेचे 4,200 में टैबलेट। बोलो 20 कितने में बेचे, 21 कितने में बेचे, तो वो जो 21वां है, 21वां ना, जो एक्स्ट्रा वाला है, तो वो कितने में बेचा रहेगा, 200 में, क्योंकि ये देख 20 टैबलेट्स गए 4,000 में, 21 टैबलेट्स गए 4,200 में, तो जो 21 नंबर वाला जो टैबलेट है वो कितने में गया रहेगा, 200। तो वो जो 200 रुपया है दैट इज योर कौन सा रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। बराबर ना, इसका डेफिनेशन है यहां से लेके यहां तक। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन है, नेट एडिशन, नेट एडिशन है, बराबर कि नहीं है, कौन से यूनिट का, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यूनिट। पहले कितने यूनिट थे, 20, अब कितने हो गए, 21। तो एक्स्ट्रा कौन सा है, वो 1, एक्स्ट्रा वो 1 है ना, उससे जो मिला है दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। तो उसका ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, खाली आर, वहां पे पहले सी था, उसको बदल के क्या लिखने का, R। वहां पे था मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1। इधर क्या है, marginal revenue of n equals to total revenue of n minus total revenue of n minus 1। ये उसका फुल फॉर्म सारी चीजों का, बराबर है। और ये एग्जांपल आपको बता, यहाँ की नहीं है, 20 वस्तु कितने में गए, 20 वस्तु कितने में गए, 4,000, और 21 वस्तु कितने में गए, तो वो अकेला जो है 21 नंबर वाला वो कितने में गया, और ये 200 को ही क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे अपना कौन सा कंसेप्ट वाइंड अप होता है, कॉस्ट एंड कॉस्ट के प्रकार। क्या बताया, कॉस्ट और कॉस्ट के प्रकार में, कॉस्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Then revenue divided into 3 parts. That is total revenue, average revenue, marginal revenue. बराबर है। तो आपको मालूम है टोटल फिक्स कॉस्ट या ऐसा खर्चा है जो फिक्स फैक्टर के ऊपर होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या ऐसा खर्चा है जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर होता है, और एवरेज कॉस्ट एक वस्तु का खर्चा। उसके बाद में क्या, मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा वस्तु बनाने का खर्चा, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद में सारे वस्तु बेच के जो मिलता है दैट इज टोटल रिवेन्यू, एक वस्तु बेच के जो मिलता है दैट इज एवरेज रिवेन्यू, और एक एक्स्ट्रा वस्तु बेच के जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू। 20 वस्तु बेचा तो 4,000 मिले, और 21 वस्तु बेचा तो कितना मिला, 4,200। तो वो जो एक्स्ट्रा बेचा एक ज्यादा, उससे कितना मिला ज्यादा रुपया, दैट इज योर क्या रे, मार्जिनल रिवेन्यू। बराबर है। ये टॉपिक डिस्टिंग्विश के लिए फेमस है, इससे डिस्टिंग्विश आने वाले हैं, ध्यान रखो, बराबर की नहीं, रीड करो।